अभी हमारे बीच अंजलि का पूरा परिवार है। आप देख सकते हैं कि अंजलि का पूरा परिवार इस वक्त जनमंच के सामने बैठे हुए हैं। ये अंजलि की मम्मी हो गई, ये अंजलि की छोटी बहन हो गई, ये सबसे छोटी बहन हो गई, और ये अंजलि का भाई हो गया, इकलौता भाई, और ये अंजलि के पापा हैं। आप देख सकते हैं कि अंजलि के घर वाले इस वक्त किस तरह से मायूसी में बैठे हुए हैं। ये इनके घर की सबसे बड़ी संतान चली गई, अब वो कभी लौट के नहीं आएगी। सबसे पहले अंजलि की बहन से बात करेंगे। बाबू, तुम्हारा नाम क्या हुआ? मुस्कान कुमारी। मुस्कान कुमारी, तुम कल कहाँ थी जब इस तरह का घटना हुआ तुम्हारे घर में? कोचिंग में टीचर डे था तो गए थे डांस प्रोग्राम में। कितने बजे वहाँ से आई? वहाँ से तो दुकान पे ही पापा बोले कि दुकान पे आओ, हम जा रहे हैं घर। ठीक, उसके बाद फिर पापा बोले कि हम आ रहे हैं, फिर चाचा से दुकान बंद करवा के फिर घर पर आए। घर पे आई तो घर खुला हुआ था? हाँ, घर खुला हुआ था, मम्मी उम्मी सब बाहर बैठी हुई थी। अच्छा, दीदी तुम्हारे साथ सोती थी? हाँ, हम लोग के साथ सोती थी। ठीक, तो दीदी कभी तुमको कुछ ऐसी बात बताई अपने बारे में? तो वो बताती होगी, तुम छोटी बहन हो, कुछ ना कुछ तो बताती होगी ना? नहीं, ऐसा कभी नहीं बताई है। अच्छा, दीदी का व्यवहार तुम्हारे प्रति कैसा था? मानती थी? हाँ, मानती थी। क्या सब बोलती थी? बोली कि कपड़ा वहाँ पर डांस प्रोग्राम के लिए कपड़ा सारा चपोत की वही दी। मेहंदी बोले कि दीदी सुबह में मेहंदी लगा दो, तो दोनों को मेहंदी लगाई। आप देख सकते हैं इनके हाथ में, देखिए मेहंदी लगा हुआ है इस बच्ची के हाथ में। कल इनकी बड़ी बहन इनको तैयार की, कल ये स्कूल में जा रही थी, टीचर्स डे कल था, और ये कल जा रही थी, इसको कल तैयार करके मेहंदी लगाई हाथ में। इस बच्चे को क्या पता कि क्या होने वाला है। फिर क्या हुआ बाबू, तुम वहाँ पहुँच गई, डांस प्रोग्राम में गई थी? हाँ, डांस प्रोग्राम में गए थे। दीदी तैयार करवाई थी? हाँ, दीदी सारी तैयार करके बोली कि जाओ, 10 बजे चल गए थे। मतलब कि जब से शादी हुआ आपकी लड़की का, तब से वो आपका दामाद घर पे नहीं आया? बोला कि हम 4 तारीख के आएंगे, तो हमको बेटी बोला नहीं मम्मी आने वाला है, तो हम बोले ना कि ठीक है आएंगे, तो अच्छा ना है। फिर बोला कि हमको छुट्टी नहीं मिला, हम ट्रेनिंग में दिल्ली है, 4 तारीख के हम नहीं आएंगे, हम आएंगे केतुरी दशहरा में पंच के लेके आएंगे। ये आपका दामाद बोलता है कि पंच को लेके आएंगे? पंच को लेके हम आएंगे। तो हम बेटी हम बोले ना कि मम्मी कहो ऐसे ऐसे मम्मी, तो हम कहली कि आवे दे ना, हम डराते ही है, हम आवे दे। यानी कि शादी के बाद आपने अपने दामाद को एक बार भी नहीं देखा, एक बार भी बात नहीं किया? नहीं, वो खाली बात होता था, बुलाते थे उनको, जिद करते थे कि आइए तो हम व्यवहार देखेंगे ना, एक साथ रहिएगा तो नहीं हम नहीं आएंगे, जब हमको छुट्टी नहीं है। आज जब प्रशासन घर पर गया ना तो 3 बजे भोर में घरे में सुतता होता है, ऐसे झूठ बोल जाता है। आप ये बताइए कि आपकी लड़की अंजलि कभी आपसे अपने पति के बारे में शिकायत करती थी? हाँ, बहुत करते थे। मम्मी गोदरेज ढूंढती है, मम्मी पर्स ढूंढती है, मम्मी सब जेवर छीन लेता है, नींद के गोली खिया के सोलाता है, गहना उतार के सब अपना पैक करके रखता है। तो हम एक दिन पहने एक दिन ना पहनते गुस्सा में कुछ ना। आप देख सकते हैं इस माँ की वेदना और दर्द को आप समझ सकते हैं। इनके दामाद नहीं था वो, दामाद ऐसा नहीं होता है। दामाद को घर का एक बेटा माना जाता है, जैसे घर में एक बेटा को माना जाता है, उसी तरह दामाद जो है, दामाद को बेटा के रूप में माना जाता है। और वो दामाद देखिए, शादी के 2 महीने बाद भी एक बार भी इनको अपने घर, ये इनके लड़की के घर पे नहीं आया, ना ही लड़की को अपनी मम्मी से मिलाने आया। वो दामाद नहीं था, वो एक दामाद के रूप में दरिंदा इंसान था, जो दहेज के लोभ में आकर बच्ची के साथ बार बार टॉर्चर करता था। तीज मांगे कि तीज कम से कम सिन्होरा पहुंचा दीजिए, ना कुछ दीजिएगा, तो आया तीज लेके 1 किलो सेव, आधा किलो अनारस ऐसी झोला में, उसको भाई लेके आया। आप पहनल साड़ी, तो बोलिए मम्मी कहे कि हम बड़का घर में भी आ ले मम्मी, पहनल ये लुगवा बड़ा दिल का, मम्मी कहली जा दे बेटा जा दे, सब तोरे हो तो बेटा जा दे, जो सही से लाए। तो ना मम्मी तो नहीं ना कही मम्मी, बड़ी अबराती में। अच्छा ये बताओ बाबू कि दीदी कभी तुमको अपने जीजाजी के बारे में कुछ बताती भी थी? उनके घर में जो भी मारपीट या लड़ाई झगड़ा होता था, कभी तुमसे शेयर की थी? बोलती थी कि हम वहाँ पे नहीं जाएंगे, हमको बहुत मारा है, हम नहीं कभी भी नहीं जाएंगे, वहाँ पर पैर भी नहीं रखेंगे। बाबू आपका नाम क्या हुआ? रिया कुमारी। रिया कुमारी। दीदी का क्या नाम था? अंजलि कुमारी। दीदी मानती थी? हाँ।
दीदी आप लोग के साथ सोती थी? हाँ। कुछ बताती भी थी? नहीं। कुछ नहीं। तुमको कुछ तो कहानियाँ सुनाती हो, कुछ ना कुछ तो बताती होगी। तुम लोग के पास रोती भी थी कभी? नहीं। अच्छा ये बताओ, कल दीदी से तुम्हारी क्या सब बात हुई? सुबह में मेहंदी लगाई और बोली कि जाओ कोचिंग में, तो कोचिंग में गए, तो उसके बाद हम लोग आए तो दीदी यहीं पर थी। नहीं, कल जो है दीदी तुमको क्या क्या बताई सो बताओ। परसों ना? परसों क्या क्या बताई? नहीं कुछ बताई, सिर्फ बोली कि घर मतलब कि कोचिंग जाओ। कोचिंग से आए तो नहीं थी दीदी। अच्छा, कोचिंग से आने के बाद पढ़ाती भी थी? नहीं। कि अंजलि का एक छोटा भाई भी है। बाबू तुम्हारा नाम क्या है? ऋषुराज। ऋषुराज। देखिए आप देख सकते हैं। बाबू ये बताओ कि दीदी से तुम्हारी बात होती थी? हाँ होती थी। क्या सब बात होती थी? यही सिर्फ बात करती थी और कभी बताई जीजाजी के बारे में कुछ भी? नहीं। अच्छा, रोती भी थी कभी? नहीं। उससे बहुत खुश। शादी के बाद जब वो घर आई, यानी अपने घर आई, तब यहाँ रोती भी थी इस घर में? नहीं। कभी नहीं। आप लोगों को कभी महसूस नहीं होने दी कि वो दुखी है? कभी महसूस नहीं होने दिया। कभी महसूस नहीं होने दी। तो दीदी मतलब तुम्हारे साथ क्या क्या बोलती थी सो बताओ, पूरा बात बताओ। अब घर में भाई बहन हो, तुम छोटे भाई हो, तो कुछ न कुछ तुमको तो बताती होगी ना? 8 बजे जाती है, 2 बजे आती है, फिर नहीं बाबू। 3 बजे निकलती है। हम तो स्कूल जाते थे, ज़्यादातर स्कूल और कोचिंग में ही रहते थे। तो खबर में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।